अंजना, एक बात तो बताओ, पहले के लोग दो दो पोनी बनाते थे फिर भी उनके बाल इतने ज्यादा मोटे लगते थे, लेकिन आजकल एक ही पोनी बनाते हैं फिर भी बाल बहुत ज्यादा पतले लगते हैं। तो आज मैं आपको बताने वाली हूँ एक ऐसी विमेन के बारे में जो कि चाइना से थी। वो चाहे दो बनाए पोनी या फिर सीधे ऊपर बांध के रखें, उनके बाल मोटे लंबे काले घने ही लगते थे। तो मैं यहाँ पे बात कर रही हूँ याओ विमेन की। ये वहाँ के एक छोटे से टाउन वांगलू से थी जो कि राइस वाटर लगाती थी अपने बालों पे। तो सोचिए, राइस की खेती हमारे यहाँ पे इतनी होती है और हमें नहीं पता कि इसको कैसे यूज़ करना है। हो सकता है आप में से कई लोग जानते हो, क्योंकि मैंने तो आपसे बहुत सारी वीडियोस शेयर की हुई हैं। सो आज मैं आपसे शेयर करने वाली हूँ कि कैसे एकदम वांगलू, मतलब एकदम ट्रेडिशनल है ना, उन्हीं के तरीके से कैसे आप इसे अपने लिए प्रिपेयर कर सकते हैं। तो सबसे पहले इस वाले राइस वाटर को प्रिपेयर करने के लिए आपको चाहिए राइस। मैंने यहाँ पे लिए हैं एक बड़ा कप। यहाँ पे कप का कोई अलग अलग नहीं होता, आप बोलते हैं टी कप लूँ, कॉफ़ी कप लूँ, कप तो कप होता है। एक स्टैंडर्ड कप आप रख लो, ठीक है। उसी को आपने लेना है और राइस को इसमें डाल देना है। और उसके बाद आपने लेनी है रोजमेरी लीव्स। रोजमेरी लीव्स बालों की ग्रोथ के लिए बहुत ज़्यादा बेहतरीन है। अगर आपके पास ये नहीं है तो आप क्या कर सकते हैं, मैं आगे आपको बता दूंगी, लेकिन मेरे पास ये है तो इसलिए मैं इसमें आधा कप रोजमेरी लीव्स लेके डाल दूंगी। देन तीसरा इंग्रेडिएंट, थर्ड वाला जो इंग्रेडिएंट चाहिए वो है मेथी। मेथी के बारे में तो मैं कितना बोलूं, मतलब कम ही होगा। फेनुग्रीक सीड्स बालों की ग्रोथ के लिए बहुत ज़्यादा अच्छे हैं। कभी कभी आपने नोटिस किया होगा कि आप अपने स्कैल्प में दुनिया भर की चीज़ लगा रहे हैं, भैया ग्रोथ ही नहीं हो रही। वो क्यों होता है? क्योंकि आपके जो स्कैल्प के पोर्स होते हैं वो किसी ना किसी रीज़न से क्लॉग हो गए हैं। इसलिए आप जो भी अपने लगाते हैं स्कैल्प पे वो एब्जॉर्ब ठीक से नहीं होता है। तो वहाँ पे मेथी दाना जो होता है वो आपके लिए बहुत अच्छे से वर्क करता है। तो इसीलिए आप मेथी दाना लेंगे, ये भी आप आधे कप का लेंगे और इसमें डाल देंगे। उसके साथ साथ और भी कुछ इंग्रेडिएंट्स हैं जो कि आप डालेंगे, जिससे कि आपके बालों की ग्रोथ बहुत ज़्यादा अच्छी देखने को मिलेगी। बात यहाँ पे सिर्फ हेयर ग्रोथ की नहीं हो रही, बात ये हो रही है कि बाल अगर कहीं ना कहीं अपनी शाइन खो चुके हैं तो उसको अगर आप फिर से वापस लेके आना चाहते हैं तो उसके लिए भी आप इसे यूज़ कर सकते हैं। और इस वाले पानी में आप डालेंगे कलौंजी। कलौंजी जो होती है, जिसको बोला जाता है अनियन सीड्स भी कहा जाता है, ये आपके बालों की ग्रोथ के लिए बहुत ज़्यादा अच्छी है। उसके बाद आपने इसे 2 से 3 बार अच्छे से वॉश करना है। उसके बाद जो पानी निकल के आएगा, आप चाहें तो आपके घर में कोई प्लांट है तो आप उसे दे सकते हो। और उसके बाद आपने इसमें डालना है पानी। अब पानी आप अपने हिसाब से ले सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है फिक्स्ड कि इतना ही लेना है। आप इसका 4 टाइम्स 4 गुना ले देंगे और ऐसे ही इसमें सोक करके रख देंगे, ठीक है। इसमें ऐसे ही इसे भिगो करके रख देंगे आप 1.5 से 2 घंटे, इतना बहुत रहेगा आपके लिए। इतना करके आप बस इसको हटा दीजिए, ठीक है। पानी के समेत ही आप चाहे तो इसको इसमें डाल सकते हैं, या फिर इस पानी को आप स्ट्रेन करके अलग से रख लो। मैंने अलग से क्यों रखा है, क्योंकि मेरी फैमिली में कोई है जिनके मैं लगा रही हूँ आज इसको, तो इसलिए मैंने उनके लिए पहले निकाल के रख लिया, क्योंकि इसमें भी बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स हैं ऑलरेडी। लेकिन जब भी आप राइस को पानी में डालते हो, उसकी जो भी एफिशिएंसी होती है वो 16 टाइम्स जाती है। तो ये फायदा होता है कि राइस को अगर आप वाटर में डालते हैं और इस तरह से रखते हैं तो उसकी एफिशिएंसी बढ़ती चली जाती है। तो आपने इसको 2 घंटे रखा तो एफिशिएंसी बढ़ती गई है, और जब आप इसे पानी में बॉईल करेंगे तो एफिशिएंसी और बढ़ती जाएगी। ये कमाल होता है राइस वाटर का। अगर आपके घर में हार्ड वाटर आता है तो मैं आपको कहूंगी कि आप एक बार ये करिए कि ड्रिंकिंग वाटर डालिए, क्योंकि हार्ड वाटर जब घर पे आता है ना, बालों का जो हाल होता है मैं आपको बता नहीं सकती हूँ। बालों की ग्रोथ रुक जाती है, बाल बहुत ज़्यादा ड्राई होने लगते हैं। तो इसको इसमें आपने डाल दिया है और इसका 4 टाइम्स यानी कि इसका 4 गुना आप लेंगे और इसे बॉईल करना है अच्छे से। आप इसे बॉईल तब तक करेंगे जब तक इसकी जो क्वांटिटी है वो हाफ ना हो जाए। जैसे ही इसकी क्वांटिटी एकदम हाफ हो जाएगी, उसके बाद आप इसे गैस से ले लेंगे या उतार लेंगे, वटेवर जो भी आप बोलना चाहें। और उसके बाद आपने इसे ऐसे ही रखना है, आपने इसे इमीडिएटली नहीं करना है स्ट्रेन। आप इसे ऐसे ही रखेंगे इतनी देर तक जब तक आपको लगेगा कि एक नॉर्मल टेम्परेचर पे ना आ जाए, क्योंकि इसको नॉर्मल टेम्परेचर पे आना बहुत ज़रूरी है। उसी के बाद आप किसी भी जिसके साथ आप कंफर्टेबल हो, किसी और कंटेनर में आप इसे डालना चाहें तो आप डाल देंगे। और उसके बाद यहाँ पे शुरू होने वाला है एप्लीकेशन प्रोसेस। एप्लीकेशन प्रोसेस के लिए मैंने अपने बालों पे बिल्कुल ऑयल नहीं लगाया, क्योंकि ये अगर आप बिना ऑयल के लगाओगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। और सबसे पहले स्कैल्प पे अच्छे से इसको अप्लाई करना है। अगर आप चाहते हो कि आपको सारे के सारे न्यूट्रिएंट्स मिले, आपके स्कैल्प को सारे का सारा जो नरिशमेंट मिले, क्योंकि जो हेयर ग्रोथ होती है वो स्कैल्प में ही सबसे ज़्यादा होती है। तो इसलिए हेयर ग्रोथ अगर स्कैल्प से होती है तो सबसे ज़्यादा नरिशमेंट स्कैल्प को ही चाहिए। तो अच्छे से अपने स्कैल्प में इसे आप लगा लो।
आपके जो डोर्मेंट हेयर फॉलिकल्स होते हैं, मतलब कई बार हेयर फॉलिकल्स होते हैं ना जो रिवाइव नहीं हो पाते हैं, उनके लिए भी बहुत अच्छा होता है ये। और उसके बाद अपनी स्ट्रैंड्स में भी मैंने इसको लगाया है, पर आप देख सकते हैं कि जब मैंने इसे स्कैल्प पे लगाया है तो किस तरह से ये एब्जॉर्ब हो रहा है। ज़्यादा से ज़्यादा अच्छे से आप लगाएंगे तो तभी इसका एब्जॉर्प्शन भी अच्छे से होगा। और उसके बाद चाहे तो आप बालों को बांध सकते हैं, ओके, बालों को आप पीछे की तरफ बांध के अच्छे से अपने बालों पे पीछे की तरफ भी लगा सकते हैं, जिससे कि ऐसा ना हो कि कहीं ना कहीं बाल पे रह जाए। तो आप चाहते हैं कि आपको हर तरह का सेम रिजल्ट मिले, तो बालों पे इसको इक्वली फैलाना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो मैंने अच्छे से अपने बालों पे से अप्लाई कर लिया है। और उसके बाद आपके पास दो ऑप्शन हैं, चाहे तो अगर आपके पास कोई शावर कैप है तो आप उसको लगा सकते हैं, लेकिन मेरी शावर कैप अभी है नहीं मेरे पास, सो इसलिए शावर कैप नहीं, मेरे पास एक क्लॉथ था जैसे कॉटन का होता है, वो लिया मैंने और अपने बालों को अच्छे से रैप कर लिया है। इसी से मैंने रैप करके रखा है जिससे कि इसका मॉइस्चर जो है वो बाहर ना जाए, जो भी मॉइस्चर आप अपने बालों को देना चाहते हैं वो रहे। तो इसीलिए मैंने अपने बालों को रैप कर लिया है अच्छे से। आप अगर शावर कैप के साथ ज़्यादा कंफर्टेबल हो तो आप शावर कैप ले लो, अदरवाइज आप अपने बालों को ऐसे ही रैप करके उसके बाद आप इसे रख लेंगे। इसको ऐसे ही रखना है आपने, मैं कहूँगी 45 मिनट्स, ठीक है, 45 मिनट बहुत होंगे। और उसके बाद आप इसे हटा दीजिए। इसको हटाने के बाद मैंने अपने बालों को बस रिंस किया है पानी से, क्योंकि जब भी कभी आप राइस वाटर लगाते हैं तो आपके बालों को उस दिन शैम्पू की ज़रूरत नहीं पड़ती। बाकी दिन आप कर सकते हैं शैम्पू यूज़, लेकिन आज जिस दिन आपने राइस वाटर लगाया उस दिन शैम्पू की ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो इसलिए आप अपने प्लेन वाटर से रिंस कर देंगे। अगर हार्ड वाटर आता है तो ड्रिंकिंग वाटर से रिंस करेंगे, अगर नॉर्मल आता है आपके घर पे भी तो आप जो भी आपके घर में पानी आता है उसी से अच्छे से इसको रिंस करेंगे। और खुद आप देखेंगे कि बाल कितने ज़्यादा मतलब सॉफ्ट सॉफ्ट से लग रहे हैं। मुझे तो अपने बाल आज सॉफ्ट लग रहे हैं बहुत ही ज़्यादा। जो राइस वाटर होता है वो आपके बालों में वो नरिशमेंट भेजता है। अगर है ड्राइनेस तो उसको ख़त्म करता है, अगर ऑयलीनेस है तो ऑयल को हटाता है। ये फ़ायदा होता है राइस वाटर को यूज़ करने का कि ऑयलीनेस को भी कम करता है और अगर ड्राइनेस है तो उसको भी ठीक करता है। और इसे आप हफ्ते में 2 बार यूज़ कर सकते हैं अगर आपके बाल बिल्कुल नॉर्मल हैं, बालों में ड्राइनेस इतनी नहीं है, पर आप इसलिए यूज़ करना चाहते हैं क्योंकि आपको भी अच्छा लगता है राइस वाटर, तो आप हफ्ते में 2 बार यूज़ करेंगे। अगर आपको ऐसा लगता है कि आपको राइस वाटर यूज़ करना है इसलिए क्योंकि आपके बाल जो हैं वो बहुत ही ज़्यादा डैमेज हो चुके हैं या किसी भी ट्रीटमेंट्स की वजह से, जो कि मैं आपको वैसे मना ही करती हूँ, आप कराते रहते हैं अलग अलग PRP और ये सब। PRP खैर वही लोग कराते हैं जिनके बालों में बहुत ही ज़्यादा डेंसिटी ख़राब हो जाती है, जिनकी वॉल्यूम ही नहीं है। अगर आपने इसे ऑयल लगाने से पहले अप्लाई किया है, मतलब बिना ऑयल के, तब तो आपको कतई इसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन अगर आपका ऑयल लगा हुआ है और उसके ऊपर आप इसे लगा रहे हैं तो तब आप कोई बेबी शैम्पू यूज़ कर सकते हो, सिर्फ तभी अगर आपने ऑयल लगाया है। ऑयल लगे बालों पे लगाओगे तो उसके बाद तो आपको बेबी शैम्पू यूज़ करना पड़ेगा, क्योंकि कई लोग हैं जो एकदम सिवियर हेयर फॉल देख रहे होते हैं। अब सबके पास रीज़न अलग अलग होंगे, लेकिन मैं सबसे पहले आपको ये बता सकती हूँ कि सबसे बड़ा रीज़न यही है कि भाई वो जो टाइम था जिस बारे में मैं आपसे बात कर रही हूँ 1500-2000 साल पहले, या फिर जिन याव वुमेन की मैं बात कर रही हूँ, उस समय कोई ट्रीटमेंट्स नहीं होते, कोई ऐसे टूल्स नहीं होते थे। सबसे बड़ा एडवांटेज उनके पास वही था जो हमारे पास नहीं है, अनफॉर्चुनेटली आप कह सकते हो, क्योंकि हमारे पास इतने सारे ऑप्शंस हैं तो लगता है कि चलो ये करा लेते हैं, वो करा लेते हैं, और इसी चक्कर में जो बालों का हाल हो जाता है। फिर अगर आपको ऐसा लगता है कि एक इंग्रेडिएंट, जैसे कि मुझे लगता है कि रोजमेरी जो लीव्स होती हैं, चांसेस है कि आपके पास नहीं होंगे, अगर आपके पास वो नहीं है आप उसे स्किप कर दीजिए। मतलब जो जो इंग्रेडिएंट नहीं है वो तो स्किप करना ही पड़ेगा। बाकी जो सारे के सारे इंग्रेडिएंट्स आपके पास हैं वो सब आप इसमें डाल सकते हो, क्योंकि सभी के सभी आपके बालों की ग्रोथ के लिए बहुत ज़्यादा अच्छे हैं। तो जो है वो आप डालिए, जो नहीं है वो तो आपको स्किप ही करना पड़ेगा। आप में से बहुत सारे लोग बोलते हैं कि मेरे को जो मेथी दाना है, जो फेनुग्रीक सीड्स है, वो यूज़ करने की बजाय मुझे पाउडर्स फॉर्म में यूज़ करना सही लगता है। तो अगर आपको मेथी दाना जो फेनुग्रीक का पाउडर है वो आपके पास अवेलेबल है तो वो भी आप ले सकते हैं। रेशो ऐसा नहीं कि एग्जैक्ट ही रखना है, अगर रेशो थोड़ा सा इधर उधर जाता भी है, थोड़ा सा हेवी होता है तो चल जाएगा, ऐसा नहीं है कि उसको वैसे ही फॉलो करना है। अगर आप रिपीटेडली इसे लगाते रहोगे तो लॉन्ग रन में आप देखोगे कि आपका हेयर फॉल के लिए तो आपको बहुत जल्दी पता चल जाएगा, लेकिन जो आपकी ग्रोथ होती है उसमें आपको थोड़ा ज़्यादा टाइम लगेगा। और अभी मेरे जो बाल हैं बिल्कुल भी ड्राई फील नहीं हो रहे, इनफैक्ट बहुत ज़्यादा नरिश्ड फील हो रहे हैं, आप खुद देख सकते हो। आज मैंने शैम्पू नहीं किया तो हल्का हल्का सा ऑयल दिख रहा है ऑब्वियसली, क्योंकि सो गाइस मेरी तरफ से आज का वीडियो यही था। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा है। वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, जिससे कि ऐसी बहुत सारी वीडियोस आपको मिलती रहेंगी। मिलती हूँ आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय गाइस।